अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरा सोना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरा प्यारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बताएं, आज जो नया चैप्टर हमने स्टार्ट करना है उसका नाम क्या है? कीनेमैटिक्स सर। कीनेमैटिक्स। आप पहले से बोल रहे थे। सर काइनेमैटिक्स। काइनामेटिक्स चैप्टर का काइनेमैटिक्स सर। काइनामेटिक्स। काइनेमैटिक्स। सही हो गया। काइनेमैटिक्स होता है। हाँ चलो ठीक है, आप गुस्से क्यों हो रहे हैं? काइनामेटिक्स ही होता है, गुस्से थोड़ी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो क्या है? काइनामेटिक्स है। चैप्टर नेम इज काइनामेटिक्स, चैप्टर नंबर 2। काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या है इसको तो हम बाद में समझते हैं, लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस जो है वो खुद ब्रांच है किसकी? सॉरी, फिजिक्स जो है वो खुद ब्रांच है किसकी? साइंस की। ऐसे मैं कह देता हूं, देखें, साइंस से हमारे पास ब्रांच आती है फिजिक्स। फिजिक्स की आगे ढेर सारी ब्रांचेस हैं, ढेर सारी ब्रांचेस हैं, आगे उसके पार्ट्स हैं मुख्तलिफ। ठीक है, मैकेनिक्स है एक, लाइट है, साउंड है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स है, वगैरह वगैरह वगैरह, ढेर सारी। लेकिन उनमें से एक ब्रांच है जिसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज है। बॉडीज की मोशन के लिए है ये हमारे पास इस्तेमाल होती है। मसलन गाड़ी जो है वो जा रही है, आप भाग रहे हैं, आप स्लो हो जाते हैं, आप रुक जाते हैं, रुक के फिर मोशन में आते हैं, गाड़ी टर्न कर रही होती है, ठीक है, या आपने एक बॉल को थ्रो कर दिया, तो किसी भी तरह की मोशन है तो उसको स्टडी करने के लिए जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है वो क्या है? मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की हमारे पास मेरा बेटा इसके बाद दो खुद उसकी ब्रांचेज हैं। इसकी दो ब्रांचेज हैं हमारे पास। एक है हमारे पास काइनेमैटिक्स, और दूसरी है हमारे पास डायनामिक्स। अब इन दोनों ब्रांचेस में क्या फर्क है वो हमने देखना है। काइनेमैटिक्स जो है इट स्टडीज, ये जब मैकेनिक्स के बच्चे हैं, मैकेनिक्स मोशन को स्टडी करती है तो ज्यादा चांस यही है कि ये भी मोशन को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स जो है इट स्टडीज मोशन ऑफ बॉडीज। और डायनेमिक्स जो है ये भी क्या करेगी? इट स्टडीज मोशन ऑफ बॉडीज। लेकिन काइनेमैटिक्स में हम जो उसकी मोशन किसी भी बॉडी को स्टडी करते हैं
तो उसमें हम ये कहते हैं बॉडी रेस्ट में था, फिर मोशन में आया, उसकी स्पीड इतना चेंज हुई, उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हुई, इस डायरेक्शन में वो चेंज हुआ, लेकिन वो उसकी मोशन, वो रेस्ट से मोशन में किस वजह से आया? हमने कोई उस पर फोर्स लगाई है, या वो भाग रहा था फिर वो रुका तो फिर किसी फोर्स की वजह से रुका। फोर्स यानी काज ऑफ मोशन को हम स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करते हैं। उसकी स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसे रुकने में कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड 100 है, उसने ब्रेकें लगाई हैं, वो रुक गया है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकंड में। तो ऐसी बातें हम स्टडी करेंगे। एक बॉल को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वो कितनी देर में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, लेकिन उसके पीछे जो फोर्सेस हैं जो उसकी मोशन को या स्पीड अप कर रही हैं या स्लो डाउन कर रही हैं, उसे रोक रही हैं, उनका हम जिक्र नहीं करते। तो फोर्स और मैस यानी काज ऑफ मोशन, फोर्स, उसको डिस्कस किए बगैर मोशन को स्टडी करना, किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स कहते हैं। जबकि जो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स, तो डायनामिक्स में हम क्या करते हैं? काज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं कि बॉडी के अंदर मोशन जो हो रही है उसके पीछे क्या काजेज हैं, कौन से बॉडीज जो हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, कौन से बॉडी हमारे पास मुश्किल से मूव करेंगे। हैवी बॉडी को मूव करना मुश्किल है, हैवी बॉडी को रोकना भी मुश्किल है। तो ये जो हमारे पास है सारी बातें, ये हम यानी कॉज ऑफ मोशन और उसके इफेक्ट्स, इसको हम डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। और मोशन को स्टडी करना विदाउट एनी रेफरेंस, किसी रेफरेंस के बगैर मोशन को स्टडी करना, कॉज ऑफ मोशन को स्टडी, कॉज ऑफ मोशन के रेफरेंस के बगैर मोशन को स्टडी करना, फोर्स को मेंशन किए बगैर मोशन को स्टडी करना, मैस को मेंशन किए बगैर मोशन को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? ये काइनेमैटिक्स कहलाता है। इट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। तो इट स्टडीज मोशन ऑफ बॉडीज, kinematics, without reference to force and mass। और डायनामिक्स जो है ये क्या करता है हमारे पास? इट स्टडीज मोशन ऑफ द बॉडीज विद reference to force and mass। यानी हमने with reference to cause of motion इसको देखना, cause of motion। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई एक बात। अब मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करता हूं मेरे बेटा। जी, आपका किसी का सवाल है बेटा, पूछें। सर मैंने क्लास 8 की सर, आप ये काइनेमैटिक्स समझा देंगे? चलिए मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जिन्होंने मेरा बेटा समझा है उनका कोई क्वेश्चन है? यस सर। पूछिए। सर मुझे डायनामिक्स नहीं समझ आया। सर मुझे क्या कहते हैं काइनेमैटिक्स नहीं थोड़ा समझ आया। चले, और सर प्लीज जरा काइनेमैटिक्स को फिर से रिपीट कर दे, समझ नहीं आया। मैं दोबारा बता। काइनेमैटिक्स दोबारा देखो मेरे प्यारों, ये हमारे पास कोई रोड है, इस रोड पर ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। इसकी यहां पर जो स्पीड है, जा रही है, चल रही है, इसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर जब ये गाड़ी यहां पर पहुंचती है तो इसकी जो स्पीड है इस तरफ जाते हुए
उसकी जो स्पीड है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, या ये स्पीड यहां से यहां तक इसने जो बढ़ाई है 10 से 100 तक, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है इस दौरान। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम इस बॉडी की काइनेमैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि स्पीड जो उसकी थी 10, उससे वो 100 हुई, तो गाड़ी के जहां पर जो पेडल था उस पे जो हमारे पास मौजूद है बंदा, उसने फोर्स लगाई होगी, तो फिर गाड़ी के इंजन ने एक फोर्स डेवलप की होगी। तो कितनी फोर्स लगाने से उसकी स्पीड 10 से 100 हुई, कितनी फोर्स लगाने से उसकी स्पीड 10 से 100 हुई। अब मैं फोर्स का जिक्र कर रहा हूं, ऊपर जो कुछ मैंने डिस्कस किया इसमें फोर्स का जिक्र मैंने नहीं किया। यहां पर कॉज ऑफ मोशन, बॉडी की जो मोशन पैदा कर रही है वजह, यानी फोर्स, काइनेमैटिक्स में हम उसका जिक्र नहीं करते। जबकि जब हम डायनेमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें बॉडी की मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन फोर्स का जिक्र लाजमी होगा कि ये हमारे पास उसकी स्पीड में जो चेंज आया है, कम हुई है या ज्यादा हुई है या जैसी भी हुई है, तो उसके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करना, वो फिर इसकी किस ब्रांच में आएगा, वो हमारे पास डायनामिक्स में आएगा। तो काइनेमैटिक्स मेरा बेटा क्या होगी, किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करना, लेकिन फोर्स और मास का जिक्र नहीं करेंगे उसमें। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट रेफरेंस टू फोर्स एंड मास। जबकि जो डायनामिक्स है या डायनेमिक्स बोलते हैं, जो भी लफ्ज आप बोलना चाहें, उसमें हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, बट विद रेफरेंस टू फोर्स एंड मास, यानी फोर्स का भी उसमें जिक्र आएगा और बॉडी के मास उस कितना हैवी है, ठीक है, या कितना लाइट है, किससे मोशन पर ज्यादा इफेक्ट होगा, फास्ट होगी, स्लो होगी, क्वालिटी ऑफ मोशन डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। अब वापस अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो वो क्या है, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स है इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट रेफरेंस टू फोर्स एंड मास, जबकि डायनामिक्स जो है इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विद रेफरेंस टू फोर्स एंड मास, यानी कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे उसमें। जी मेरे प्यारों, अब मेरा बेटा बताएं, किसी का क्वेश्चन हो? जी मेरे बेटा पूछें, जी पूछें। नो सर। चलें, क्लियर हो गया मेरे बेटा? सब समझ में आ गया। यस सर। चलें, इसके बाद भी आप मेरे से सवाल फिर पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। खुश रहें। थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपकी यहाँ पर, वो टॉपिक है रेस्ट और मोशन का। यानी अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम ये कहेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। यानी ये दो टर्म्स हैं, एक रेस्ट है और दूसरी मोशन है। एक बात देखें, मैं आपको तो म्यूट किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने अपने उधर बैठे बैठे मुझे बताना है कि अभी मैं जिस रूम में बैठा हूं, इसमें यहाँ पर सामने एक चेयर है, क्या वो चेयर मोशन में है या रेस्ट में? आपने ज्यादातर ने यही कहा होगा, या सारों ने ही कहा होगा कि वो रेस्ट में हो। आप मेरा बेटा कैसे कह सकते हैं? आपको क्या पता, मेरे घर में जो चेयर पड़ी है वो रिमोट कंट्रोल हो, ठीक है, उसके नीचे टायर्स लगे हों और वहां से जो मेरा बेटा जो है वो उसको चला रहा हो,
ठीक है, उधर से वो उसके झूला बना हो, उसको चला रहा हो, ऐसे हो सकते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे उस वक्त तक आप किसी बॉडी के स्टेट के बारे में कि वो रेस्ट में है या मोशन में है उसे डिसाइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि रोड पर एक गाड़ी है तो आपके जहन में तो यही जाएगा कि रोड पर तो ज्यादातर गाड़ियां चल ही रही होती हैं, तो वो गाड़ी चल रही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो पंचर हुई पड़ी हो और वहां पर वैसे ही खड़ी हो। सही है। तो हम किसी भी बॉडी के स्टेट के बारे में ये डिसाइड करना कि वो रेस्ट स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है, तो जरूरी है कि उसे एक बंदा ऑब्जर्व करे। जो ऑब्जर्व करेगा वो डिसाइड करेगा कि इज दिस बॉडी इन रेस्ट और इन मोशन। अच्छा, आप लोग जिस रूम में बैठे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो यू विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। किसके लिहाज से? अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। अपने इर्द गिर्द जो चीजें पड़ी हुई हैं आप उनमें से किसी के करीब नहीं जा रहे, किसी से दूर नहीं जा रहे, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन एक बंदा जो चांद पर है या किसी सैटेलाइट पर बैठे और वो आपके ऊपर अपना कैमरा फिट करके आपको ऑब्जर्व करता है, तो आप तो सारे किस स्टेट में होंगे? मोशन में होंगे, क्योंकि अर्थ जिस पे हमारा रूम है ये खुद किस स्टेट में है? इट इज इन मोशन। समझ में आ गई बात? तो रेस्ट या मोशन के बारे में जब भी डिसाइड करना होगा तो वी मस्ट डिसाइड विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और विद रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब मैं यहां पर अगर लिखूं रेस्ट क्या है? अ बॉडी will be in state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding और ऑब्जर्वर। क्या ऑब्जर्वर या अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से, अगर वो अपने इर्द गिर्द की चीजों के यानी सराउंडिंग्स में से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, किसी के करीब या दूर नहीं जा रहा, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा जो साइड से देख रहा है उसे, तो तब वो किस स्टेट में है? रेस्ट में। लेकिन मोशन में वो कब होगा? A body will be in state of motion if it changes its position with respect to its surroundings or observer। ठीक है जी मेरा बेटों, अब आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इन दो डेफिनेशन के बारे में? नो सर। यस सर। जी पूछिए सर, पूछें बेटा। सर क्या कहते हैं ये ना सर रेस्ट वाला, ये एक दफा दोबारा से समझा दें। रेस्ट से मुराद क्या है कि आप इस वक्त अपने इर्द गिर्द अपनी क्या पोजीशन चेंज कर रहे हैं किसी बॉडी के लिहाज से? यस सर। कैसे चेंज कर रहे हैं सर? इधर उधर हिल रहे हैं। हल्का से भी हिलेंगे तो आप मोशन में ही हुए। ठीक है, या अब आप ये बताओ कि आपके सामने जो टेबल पड़ा है या चेयर पड़ी है या कोई बुक पड़ी है,
क्या वो आपके लिहाज से पोजीशन चेंज कर रही है? नो सर। आप ऑब्जर्वर हो गए, आप ऑब्जर्वर में है, आप ऑब्जर्वर है और आपके लिहाज से वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो वो चीज जो पोजीशन चेंज नहीं कर रही आपके लिहाज से सराउंडिंग या ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो वो किस स्टेट में है? रेस्ट में। ठीक हो गया? रेस्ट सर। यस सर। जी सर। अच्छा सर चैट बंद कर दें। चले जी नेक्स्ट। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरा बेटा। इज एवरी रेस्ट और मोशन रिलेटिव? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले ये देखें कि ये अगर हमारे पास एक बस है, आप उसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक? कहां पर बैठे हुए हैं? यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पर ड्राइवर साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर वो ड्राइवर बैठा हुआ है और वो ड्राइविंग कर रहे हैं। आप उसके पीछे बैठे हुए हैं, दो बंदे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और ये जो गाड़ी है ये हमारे पास चल रही है। आप इसे गाड़ी ही समझिएगा, गाड़ी ना भी हो तो गाड़ी ही समझिए। ये ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। और एक आदमी जो है वो यहाँ पर रोड है, उस रोड पर खड़ा है। ये गाड़ी तो इधर जा रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ पर ये एक बंदा है जो रोड पर खड़ा है। इसको मैं नाम ए कह देता हूँ, ये बी कह देता हूँ, ये ड्राइवर साहब डी है, डी फॉर ड्राइवर, और ये हमारे पास ऑब्जर्वर ओ है। ठीक है, दिस इज ओ फॉर ऑब्जर्वर। अब मेरा बेटा देखें कि ये ए वाला बी वाले को देखे, ए वाला बी वाले को देखे मूविंग बस के अंदर, इसको देखेगा तो वो जो बी पर बैठा है साथ, उसकी तो पोजीशन ए के लिहाज से चेंज नहीं हो रही। या बी वाला ए को देखेगा तो इनकी भी आपस में पोजीशन चेंज नहीं हो रही। यानी गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जब वो एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, तो वो किस स्टेट में है? दे आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये एक दूसरे के लिहाज से इनसाइड द बस तमाम पैसेंजर्स जो हैं दे आर इन रेस्ट। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, जिसके लिए गाड़ी चलते हुए आगे जा रही है, ये गाड़ी आगे जा रही है, इसके लिहाज से हमारे पास ये सारी की सारी बस, ये सारी के सारा ए, ड्राइवर डी, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन। ये सारे किस स्टेट में है? फॉर दिस ऑब्जर्वर हमारे पास ये किस स्टेट में है? दे आर इन मोशन। यानी एक ऑब्जर्वर के लिहाज से मसलन बस के अंदर ये एक ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है जो इन सारों को देख रहा है, ये ऑब्जर्वर वन जो है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर टू, ऑब्जर्वर वन जो इन सारों को देख रहा है, ये सारे हमारे पास किस स्टेट में है? दे आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जबकि जो ऑब्जर्वर बी इनको देख रहा है, जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर टू जो है, उसके लिए पूरी बस किस स्टेट में है? मोशन में। तो ये डिसाइड करना कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है दे आर रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। वो रिलेटिव है, उनका ताल्लुक है, रिलेशन है, उनको हमें रिलेट करना होगा किसके साथ? ऑब्जर्वर के साथ। तो हम क्या कहते हैं? यस, एवरी रेस्ट
our motion is relative to किसके? They are relative to observer. और अब हम इसकी क्या देंगे? एक एग्जाम्पल देंगे, यानी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर का मतलब है ऑब्जर्वर से रिलेट करते हैं आप। एक ऑब्जर्वर एक बॉडी को रेस्ट में कह सकता है और वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से जब उनकी पोजीशन चेंज हो रही होगी तो हम उनको क्या कहेंगे? वो किस स्टेट में है? मोशन में। तो हमारे पास क्या है जी? ऑल द पैसेंजर्स inside the bus, moving bus, are in rest with respect to each other, एक दूसरे के लिहाज से। But they are in motion with respect to observer standing on road. ठीक है जी। अब अगर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन जो आगे बुक में भी है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो ये है कि कैन अ बॉडी, इससे मिलता जुलता है, कैन ए बॉडी, या बल्कि ऐसे है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी which is in rest as well as in motion। तो आप बताओ वो कौन सी होगी? यही एग्जांपल आपने लिखनी है, यही एग्जांपल जो हमने अभी की है कि हमारे पास अगर एक बस है, उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स होंगे, ये जितने भी पैसेंजर्स हैं, ये एक दूसरे के लिहाज से किस स्टेट में है? रेस्ट में। लेकिन अगर ये बस जा रही है, चल रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे भागती हुई जा रही है, तो यहाँ पर जो पैसेंजर बाहर से उनको देख रहा होगा, उसके लिहाज से ये किस स्टेट में होंगे? ये मोशन में होंगे। और आपस में एक दूसरे के लिहाज से ये किस स्टेट में होंगे? रेस्ट में होंगे। तो ये एग्जाम्पल आपने सेम यही क्वेश्चन लिख के आप लोगों ने अपनी कॉपी में भी नोट करना है, यानी वही पिछले वाली एग्जाम्पल आपने लिखनी है, सेम सिर्फ एग्जाम्पल लिखनी है, तो ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। आई एम अनम्यूटिंग यू, और आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो मेरे बेटा मेरे से जल्दी से पूछ लीजिएगा।